नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और एमपीपीएससी में यूनिट 8 की जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ में हमारा स्पोर्ट्स चल रहा है। और स्पोर्ट्स में हमने ओलंपिक कर लिया है, पैरालंपिक कर लिया है ना। और इसके अलावा हमने जो है एशियाड गेम्स कर लिए हैं, और विंटर एशियाड कर लिए हैं, पैरा एशियाड कर लिए हैं, कॉमनवेल्थ कर लिया है। सारे गेम्स अपने हो चुके हैं। और इसके बाद अब हम जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट गेम्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट, और इसके अलावा जो है हॉकी हो जाएगा, हॉकी के अलावा फुटबॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो छोटे छोटे गेम होते हैं, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, इन सब की अपन लोग चर्चा करेंगे। तो आज के अंक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और आपको अगर मैं बताऊं, अगर किसी खेल का अगर सबसे ज़्यादा अगर क्रेज़ है तो भारत में है क्रेज़। और लगभग सभी भारतीय को क्रिकेट की कहीं ना थोड़ी जानकारी होती ही है। तो आइए इसी जानकारी को मैं आपसे साझा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि क्रिकेट से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए तो वो स्किप ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रिकेट। देखिए, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो सबसे पहले एक प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है, आपको जो है कमेंट सेक्शन पे आंसर करके मैक्सिमम लोगों को बताना है कि भारत ने अपना सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था। ठीक है, मैं लेक्चर चालू करने से पहले एक आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं, और मेरा लेक्चर देखते जाइए और याद करते जाइए कि आखिरकार कब भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब इसको सोचिए, और लेकिन सोचने के चक्कर में लेक्चर स्किप मत करिए। ठीक है, जैसे ही याद आए कमेंट सेक्शन पे जाके टाइप कर देना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो देखिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति हुई है, क्रिकेट का जो ओरिजिन हुआ है, तो जो पहली बार क्रिकेट आयोजित किया गया था वो 1611 में किया गया था। पहली बार, अगर आपसे बोला जाए कि पहली बार क्रिकेट कब आयोजित किया गया, तो आप याद रखना 1612 में आयोजित किया गया। और वो कहां पर किया गया, तो आप याद रखना इंग्लैंड में किया गया। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और विश्व का पहला क्रिकेट क्लब है ना, अगर आपसे बोला जाए पहला क्रिकेट क्लब, पता ही होगा आप लोगों को, पहला क्रिकेट क्लब क्या है? हैम्बल्डन क्लब है। कौन है भाई? हैम्बल्डन क्लब है, हैम्बल्डन क्लब है, याद रखिएगा, हैम्बल्डन क्लब है ना, जो कि 1760 के आसपास जो है ओपन हुआ था। याद रखना, ये भी इंग्लैंड में, ये भी कहां पर है हैम्बल्डन क्लब? इंग्लैंड में। कब ओपन हुआ है ये? 1760 में। पहला क्रिकेट क्लब है, याद रखिएगा, है ना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ये, तो आप याद रखना कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब या फिर क्रिकेट के नियमों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मैरी लोबोन क्रिकेट को कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है ना, जिसे 1787 में 1787 में लॉन्च किया गया था। अब एक ग्राउंड है जिसको कहा जाता है लॉर्ड्स, जिसको क्या कहा जाता है? लॉर्ड्स, है ना, लॉर्ड्स। ये कहां पर मिलेगा आपको? लंदन में मिलेगा, लंदन में मिलेगा। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन में मिलेगा, है ना। क्रिकेट ग्राउंड है लॉर्ड्स। इसको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का। एक फैक्चुअल पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? मक्का दरअसल क्या है, आप याद रखिएगा, मक्का और मदीना एक तीर्थ स्थल है। वैसे ही क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट का जो तीर्थ स्थल कहा जाता है ना, वो क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है ना। तो आप याद रखिएगा, ये कहा जाता है लॉर्ड्स को। और लॉर्ड्स ग्राउंड आपको कहां देखने मिलेगा? लंदन में देखने मिलेगा। ये कुछ बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया आपको? पहली बार क्रिकेट का ओरिजिन कब हुआ? 1612 में इंग्लैंड में। कब हुआ बच्चों? 1612 इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, 1612। ये कौन सा साल है? 1612, याद रखिएगा, 1612 जब दूसरा एक जो है अंग्रेजी यात्री भारत में आने वाला था। पहला 1608 में आया था और दूसरा 1600 जो है
1615 में भारत में आया था, लेकिन वो अपनी सेना के साथ 1612 में आ चुका था। जहांगीर के कोर्ट में 1615 में पहुंचा था। तो ये वही टाइम पीरियड चल रहा है जिस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हो रहा था। उस टाइम पे इंग्लैंड के लोग अपने खेलने के लिए खेल का आयोजन कर रहे थे। अब नहीं भूलोगे आप कि क्रिकेट का ओरिजिन कब हुआ, है ना। पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है 1760 में। पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है 1760 में। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स लंदन को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगर आपसे बोलूं कि क्रिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि प्रारूप क्या है, फॉर्मेट जिसकी हम बात करते हैं, किन फॉर्मेट में ये खेला जाता है, तो आप याद रखना सबसे पहले तो टेस्ट मैच। क्रिकेट में क्या खेला जाता है बच्चों? टेस्ट मैच खेला जाता है। क्रिकेट का फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो क्या खेला जाता है भाई? टेस्ट मैच खेला जाता है, टेस्ट मैच। और दूसरा वनडे मैच खेला जाता है ना। और तीसरा अब आजकल आ चुका है 2020, याद रखिएगा 2020। तो ये 3 फॉर्मेट हो चुके हैं अब क्रिकेट के, याद रखिएगा। टेस्ट मैच तो आपको पता ही है। वनडे मैच आपसे पूछा जाए कि कितने ओवर का होता है आपका ये वनडे मैच, तो याद रखिएगा 50 ओवर का होता है, 50-50 का होता है, याद रखना। 50 ओवर मिलते हैं क्रिकेट मेजबान टीम को, और 50 ओवर मिलते हैं फिर जो सेकंड टीम को, है ना। तो याद रखिएगा टोटल अगर एक मैच में देखा जाए तो 100 ओवर होते हैं। 50-50 ओवर खेलने के लिए दोनों टीमों को मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे ही होता है 2020, दोनों टीमों को खेलने के लिए 20-20 ओवर मिलते हैं, यानी टोटल ओवर कितने हो गए? 40 ओवर हो गए, याद रखिएगा। तो ये फॉर्मेट होता है, याद रखिए, इन फॉर्मेट में खेला जाता है। अब मैं क्रिकेट की कुछ नॉर्मल बात बता दूं कि क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? बल्ला चाहिए कि नहीं बल्ला चाहिए? बैट चाहिए कि नहीं बैट चाहिए? बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए, लेकिन आप याद रखिएगा एक बैट का निश्चित वजन होना चाहिए, बॉल का, स्पेशली बॉल का एक निश्चित वजन होना चाहिए। पता चला कि क्रिकेट खेल रहे हैं, एक वजन की बॉल आती है ना, और उससे पता चला जो फाइनल मैच आया उससे ज्यादा वजन की बॉल आ गई, बल्लेबाज मार मार के परेशान है, बॉल बाउंड्री पे नहीं जा रही। ठीक है, तो याद रखिए कि एक निश्चित वजन को, वेट को ध्यान में रखना पड़ता है, याद रखिएगा। और क्रिकेट का वेट भी, बल्ले का वेट भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहां पर आपको याद रखना है क्रिकेट का बैट किस लकड़ी से बनाया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए भारत में भी वो लकड़ी पाई जाती है, लेकिन वो कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत क्रिकेट बैट, बल्ला जिस लकड़ी से बनाया जाता है वो लकड़ी भारत में भी पाई जाती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, विलो की लकड़ी, कौन सी लकड़ी? विलो की लकड़ी है। इसका साइंटिफिक नेम है सेलिक्स परपूरिया, सेलिक्स परपूरिया, है ना, साइंटिफिक नेम है। और इसका नाम जो है ओरिजिनल वो है विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है शरपत की लकड़ी। कौन सी लकड़ी कहा जाता है बच्चों? शरपत की लकड़ी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो आप यहां पर याद रखना, बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 38 इंच की लंबाई होना चाहिए, यानी कि 965 मिलीमीटर। बल्ला कितना लंबा होना चाहिए? याद रखना, ये बल्ले की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चों? इसकी लंबाई होनी चाहिए 38 इंच। अगर मैं मिलीमीटर में अगर बात करूं तो 965 मिलीमीटर। कितनी? 965 मिलीमीटर इसकी टोटल क्या होनी चाहिए भाई? लंबाई होनी चाहिए। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 4.25 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगर मैं ये चौड़ाई की बात करूं ना बल्ले की, तो 4.25 इंच इसकी क्या होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए, याद रखिएगा, यानी 108 मिलीमीटर। तो ये बैट है, बल्ले को बनाया जाता है विलो की लकड़ी से, जिसको हम जम्मू कश्मीर में शरपत की लकड़ी भी कहते हैं, याद रखिए। क्रिकेट की बल्ले की लंबाई 38 जो है इंच होनी चाहिए, और चौड़ाई इसकी 4.25 इंच होनी चाहिए, ये याद रखना है आप सभी को। अब बात करते हैं बॉल की। बॉल है ना, जो बॉल फेंकी जाती है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए क्रिकेट बॉल का जो वजन होता है वो 155.9 और 163 ग्राम के बीच में होता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 155 ग्राम से 163 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच ही बॉल का वजन होता है। कॉर्क की बॉल रहती है। परिधि की अगर मैं बात करूं तो 224 और 229 मिलीमीटर के बीच में इसकी परिधि, यानी कि
क्या होना चाहिए आपका, सरकमटेंस होना चाहिए, इसका परिधीय सरकमटेंस कितना 224 या फिर 229 मिलीमीटर के बीच में इसकी परिधि होना चाहिए। खिलाड़ियों की संख्या आपको पता है क्रिकेट में प्रत्येक टीम में जो मैक्सिमम खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। खेल सामग्री की अगर मैं बात करूं तो आप याद रखना, और बैट और बल्ले के अलावा और भी चीजें लगती है। जैसे खेल सामग्री में सबसे पहले गिल्ली लगती है, स्टंप्स लगता है। अब देखिए गिल्ली क्या होती है, आपने देखा होगा कि ये जो है स्टंप होता है, ये क्या होता है, स्टंप होता है। बल्लेबाज आता है, बल्लेबाज को इन स्टंप में बॉल फेंककर स्टंप को उड़ाना होता है ताकि वो बल्लेबाज को आउट कर पाए। ये होता है आपका स्टंप। स्टंप के ऊपर इस तरह से दो छोटी छोटी लकड़ियां लगी होती है जिसको गिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, गिल्ली कहा जाता है। तो ये स्टंप हो गया, और एक हो गई गिल्ली, एक हो गया गेंद, और एक हो गया बल्ला। ये हो गई सामग्री क्रिकेट की। क्या हो गई, सामग्री। आपने बोला क्रिकेट में क्या क्या सामग्री यूज होती है, तो आप भी बता, 4 बताएंगे और क्या, गिल्ली, स्टंप, बल्ला, बैट। ठीक है, इसके अलावा तो वो प्लेयर्स पहनते हैं, हेलमेट हो गया, वो प्लेयर्स के पहनने की चीज होती है। लेकिन खेलने के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सामग्री मेन है। ठीक है, तो आप यहां रखना। क्रिकेट को लेकर जो गवर्नेंस बॉडी क्या है, क्रिकेट का आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है, देखभाल, कौन सी टीम शामिल होगी, कौन सी टीम शामिल नहीं होगी, किसको अंतरराष्ट्रीय, किस प्लेयर को अंतरराष्ट्रीय रूप से बैन किया गया है, किसको नहीं किया गया है, आयोजन कहां होगा, कहां नहीं होगा, ये सारा का सारा जो है क्रिकेट को मैनेज करने का काम जो करता है क्रिकेट की गवर्नेंस बॉडी करती है, याद रखिए। और अगर मैं क्रिकेट की गवर्नेंस बॉडी की बात करूं तो आप याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, यानी कि आईसीसी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई में। और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, और इसे 15 जून 1909 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, है ना, याद रखिए। और इसके सदस्य देश हैं 108। कितने सदस्य देश हैं, 108 इसके सदस्य देश हैं, है ना। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है बच्चों, ग्रेग बार्कले। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट के आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय जो है क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखें ग्रेग बार्कले हैं, याद रखना। स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन है आईसीसी की, तो इंदिरा नूई है। कौन है, इंदिरा नूई, याद रखिएगा। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट होते हैं जो खेल के बारे में, जो कि बच्चे कहीं ना कहीं याद नहीं रख पाते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में 1909 में आईसीसी को स्थापित किया गया था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले हैं, याद रखना, ग्रेग बार्कले हैं। और आपसे अगर बोला जाए कि स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन है, तो आपसे बोला जाए इंदिरा नूई है, याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की अगर मैं अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी की अगर कुछ इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों की अगर बात करें तो उनका नाम याद रखना, जैसे सना मीर है, मेधन मोइरा है, लैनिंग है, स्टेफनी टेलर है, लिसा कार्पिनी है ना, स्थालेकर हैं, सारा जेन टेलर, एलिस पेरी। ये हालांकि अभी मैं महिला क्रिकेट की बात जब करूंगा तब मैं इन सारी चीजों की मैं प्लेयर्स की बात करूंगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी, इनको तो आप जानते हो सर, डोनाल्ड ब्रैडमैन, विवी रिचर्ड्स, वसीम अकरम, शेन वॉन, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा, जैक कैलेस, इयॉन मॉर्गन, है ना। मैक्सिमम प्लेयर इसमें जो है वो सब रिटायर हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो है आपका क्रिकेट है। तो क्रिकेट में अपन ने बहुत सारी चर्चा की। अभी क्या क्या चर्चाएं की, क्रिकेट का ओरिजिन, ठीक है, क्रिकेट की उत्पत्ति कैसे हुई, क्रिकेट कितने फॉर्मेट में खेला जाता है, 3 फॉर्मेट में, टेस्ट मैच, वनडे और T20। इसके अलावा क्रिकेट के बैट की हमने चर्चा की, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होना चाहिए, ध्यान से उम्मीद करता हूं आपने सुना होगा। क्रिकेट की बॉल के वजन की हमने बात की, 155 से 163 के बीच में होना चाहिए, और परिधि की भी हमने बात की, 224 से 229 मिलीमीटर के बीच में इसका सरकमटेंस होना चाहिए। खिलाड़ियों की संख्या 11 होनी चाहिए, है ना। खेल सामग्री क्या लगता है, स्टंप हो गया, गिल्ली हो गया, बैट हो गया, बल्ला हो गया, है ना। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, है ना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, है ना, दुबई में है। इस आईसीसी को स्थापित किया गया 2009 में, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, और इंदिरा नूई जो है इसकी वर्तमान महिला निदेशक हैं, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पुरुष और अंतरराष्ट्रीय महिला, हालांकि इनकी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में उत्पत्ति की भी हमने बात की, 1611 में क्रिकेट की उत्पत्ति हुई थी, और
क्रिकेट का पहला क्लब हैमिल्टन क्लब है 1760 में, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और इसके बाद क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड्स लंदन को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इतनी बेसिक जानकारी उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां पर क्लियर हो गई होगी। तो अब अगले जो है स्लाइड में चलते हैं। तो आइए अपन लोग, मैं आपको पिच पर लेकर चलता हूं। पिच पर सीधे के सीधे पिच पर मैं चलकर आपको बताऊंगा कि क्रिकेट में कहां कहां कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो मैं हट जाता हूं सामने से, एक बार आप पिच को पूरी तरह से देख लीजिए जहां पर आप लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान से देखो। मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, मैंने पूरी की पूरी पिच आपके सामने रख दी है ना। आप लोग चाहे जो क्रिकेट देखना नहीं भी पसंद करते तो भी उन्होंने ये देखा होगा, जो देखते हैं वो तो सुबह शाम देखते हैं, याद रखिए। तो आइए, मेरे हिसाब से इसलिए कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये अपने सामने क्रिकेट की पिच है, और क्रिकेट की पिच में सबसे पहले हम बात करते हैं ये लाइनें क्या खींची हुई है। तो आप याद रखना, देखिए ये लाइन जो है, यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो ये स्टंप है, ये जो आपका बना हुआ है, ये जो मैं बना रहा हूं तीन डंडे, ये तीन डंडे जो हैं आपके स्टंप है, स्टंप। और स्टंप के ऊपर ये लगी है आपकी गिल्ली, है ना, ये भी स्टंप हो गया, ये आपका स्टंप हो गया, ये आपका स्टंप हो गया, और स्टंप के ऊपर लगी है आपकी क्या, गिल्ली लगी है। ठीक है, गिल्ली लगी है। ठीक है, स्टंप के आगे आपको एक क्रीज दिखाई दे रही है, जिसके आगे अगर बैट्समैन ने अगर दोनों पैर आगे बढ़ाया तो विकेट कीपर उसको बोल्ड कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो एक पैर क्रीज के अंदर, एक पैर क्रीज के बाहर होना चाहिए, बैट भी क्रीज के अंदर होना चाहिए। यदि मान लीजिए बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और उसके बल्ले पे बॉल नहीं लगी, सीधा विकेट कीपर ने बॉल पकड़ लिया, और बल्लेबाज अगर 2 कदम आगे बढ़ गया, है ना, क्रीज के बाहर निकल गया, तो विकेट कीपर अपने हाथ से जो है स्टंप को मारकर गिरा देगा और बल्लेबाज जो है आउट हो जाएगा। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात करूं पॉपिंग क्रीज। इसी क्रीज की अगर बात करते हैं तो इसे कहा जाता है पॉपिंग क्रीज। अगर पॉपिंग क्रीज लाइन की लंबाई कितनी होती है अगर उसकी बात की जाए, तो आप याद रखिएगा 1.22 मीटर यानी 4 फीट की लंबाई होती है। कितनी होती है, 4 फीट की लंबाई होती है, ये आपको याद रखना है। बॉलिंग क्रीज से 4 फीट की लंबाई होती है, बॉलिंग क्रीज से 4 फीट होती है, बॉलिंग क्रीज से 4 फीट की लंबाई होती है, याद रखिए 4 फीट की लंबाई होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो याद रखना 28 इंच स्टंप की ऊंचाई होती है, 71.12 सेंटीमीटर यानी खेलने वाली सतह से ऊपर, खेलने वाली सरफेस से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, 28 इंच होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वापसी क्रीज है, याद रखिएगा। यहां पर प्लेयर्स रनिंग करते हैं, यहां पर मेन जो आपका पिच है, यहां स्टंप टू स्टंप रनिंग यहां पर नहीं की जाती है, रन यहां पर नहीं लिए जाते हैं, है ना। जैसे ही बॉल को मारा, आपको 1 रन 2 रन लेने हैं तो तुरंत बैट्समैन को यहां पर दौड़ना पड़ता है, ताकि जो आपका ये जो पिच है, पिच पर कोई असर ना हो इसका। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, पिच की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो पिच की जो लंबाई है वो है 22 गज। कितनी होती है, 22 गज। टोटल पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज की लंबाई होती है। मीटर में अगर मैं बात करूं तो 20 मीटर 20.12 मीटर, है ना, 22 गज होती है। अगर मैं फीट की बात करूं तो 66 फीट है। मीटर की बात करूं तो 20.12 मीटर है। कितनी है, 20.12 मीटर है। और गज की अगर मैं बात करूं तो 22 गज है, याद रखना। चौड़ाई की अगर बात करूं तो 10 फीट इसकी चौड़ाई है। कितनी है, चौड़ाई होती है 10 फीट चौड़ाई होती है, यानी कि 3.05 मीटर इसकी पिच की चौड़ाई होती है, ये याद रखना। चौड़ाई कितनी होती है, 3.05 मीटर, या फिर आप 10 फीट याद रख सकते हैं। लंबाई कितनी होती है, 20 मीटर लंबाई होती है, या 20 मीटर कह लो या फिर 22 गज कह लो, एक ही बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रिकेट पिच हो गया। ध्यान से देख लीजिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज होती है या 20 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। पॉपिंग लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो आप याद रखना 1.22 मीटर होती है पॉपिंग लाइन की लंबाई, याद रखना, है ना। ये वापसी क्रिज कहा जाता है। पॉपिंग क्रिज के बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है वापसी क्रिज, यहां पर प्लेयर्स रनिंग करते हैं, याद रखिएगा। स्टंप की लंबाई कितनी होती है, 28 इंच स्टंप की लंबाई जमीन से होती है, इसके ऊपर ये गिल्ली है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें भी पता हो गई होगी। अब मैं आपको क्रिकेट के ग्राउंड पर लेकर चलता हूं। तो आइए अपन बात करते हैं किसकी, क्रिकेट के ग्राउंड की। तो देखिए, इस तरह से ये क्रिकेट का ग्राउंड होता है। यहां पर 3 गोले, आप ये देखो, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये आपकी जो है ये है आपकी पिच। तो ये तो हो गई पिच।
अब देखिए पिच की अगर अपन बात करें तो पिच की बात करें, यहां पर देखो 3 गोले दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर वाला गोला, ये बाहर वाला गोला और ये सबसे बाहर वाला गोला। या जब आदमी यहां से चौका मारता है तो जैसे ही सबसे बाहर वाले गोले पर पहुंचती है यहां पर, तो ये आपका हो जाता है चौका। यहां से ऊपर ही ऊपर बाल उछल के अगर जाती है और सीधे यहां पर बाहर सबसे बाहर वाली लाइन की अगर बाहर गिरती है तो वो हो जाएगा आपका छक्का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चौका और चौके के अलावा आपने देखा होगा सिक्सर यानी कि छक्का। अब यहां पर देखते हैं, देखो बल्लेबाज तो यहां पर होता है, बैटिंग कर रहा होता है ना, और उसके अपोजिट जो यहां पर ओपनिंग बल्लेबाज यहां पर होता है और बल्लेबाज यहां पर होता है, याद रखिए। ठीक है, यहां से बॉलिंग की जाती है ना, और जो आप यहां पर मान लो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके स्टंप के पीछे जो खड़ा रहता है बॉल को संभालने के लिए, वो उसे कहा जाता है विकेट कीपर। क्या कहा जाता है? विकेट कीपर कहा जाता है। काफी तेजी से अगर कोई बॉलर अगर बॉल करने आ रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि उसने बल्ला घुमाया और बल्ले का कॉर्नर टच करके अगर बॉल पीछे की ओर ही निकलती है तो याद रखिएगा यहां पर स्लिप पर प्लेयर खड़े रहते हैं, स्लिप पर प्लेयर खड़े रहते हैं जो कि बल्ले से लगने के बाद बॉल को इजीली कैच कर लेते हैं। याद रखिए जब मैच होता है तो जब फर्स्ट इनिंग्स होती है तो उसके बाद जब सबसे पहले तेज बॉलरों को उतारा जाता है, बॉल भी उस समय नई होती है ना, और ग्राउंड भी एकदम नया होता है क्योंकि पिच को जरा बनाया जाता है बढ़िया तरीके से, है ना। फास्ट बॉलर बुलाया जाता है, फास्ट बॉलर काफी तेजी से बॉल फेंकते हैं और बॉल जब फेंकते हैं तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं बॉल को टच करने की कोशिश करता है, और कई बार ऐसा होता है कि बॉल इतनी स्पीड में होती है कि बल्ले को टच करके सीधे पीछे की ओर निकलती है और पीछे की ओर स्लिप में प्लेयर खड़े रहते हैं यहां पर जो कि कैच कर लेते हैं बॉल को इजीली। तो समझ पा रहे हो कि स्लिप किसे कहा जाता है? ठीक है, इस साइड में जो स्लिप में प्लेयर होते हैं उसको लेग स्लिप कहा जाता है, या यहां पर गली होता है, यहां पर लेग गली होता है। अगर यहां पर बल्लेबाज ने अगर यहां पर मारा तो इसे शॉर्ट लेग कहा जाता है, तो शॉर्ट लेग में भी प्लेयर लगाए जाते हैं। सिली पॉइंट इसे कहा जाता है। जैसे अगर कोई बैटिंग कर रहा है, अगर मैंने ऐसे बैटिंग किया और बैटिंग मैं यहां पर कर रहा हूं और थोड़ी ही दूरी पर यहां मेरे सामने अगर कोई बल्लेबाज है तो उसको कहा जाता है सिली पॉइंट। हो सकता है कि मैं कोई सिली सी मिस्टेक कर दूं, इस तरह से मारने तेजी से जा रहा हूं लेकिन गलती से मैंने धीरे मार दिया तो बॉल उचक के जो मेरे सामने जा सकती है और वो इजीली कैच कर सकता है उसको, तो उसे कहा जाता है सिली पॉइंट। याद रखना, मिड ऑफ, ये आपका मिड ऑफ हो जाता है, ये सिली मिड ऑफ हो जाता है, याद रखिएगा, ये भी आपका मिड ऑफ हो जाता है। ठीक, फ्लाई स्लिप यहां पीछे हो जाता है, थर्ड मैन यहां हो जाता है सबसे पीछे वाले में, डीप फाइन लेग यहां पर हो जाता है, कम लगाया जाता है यहां पर। अगर मान लीजिए बल्लेबाज देखता है कि यहां पर डीप फाइन लेग में और थर्ड मैन में कोई भी खड़ा नहीं है तो फिर बल्लेबाज की कोशिश रहती है आजकल कि बॉल आ रही है और बॉल को इस तरह से उछाल के पीछे की ओर मारते हैं ताकि पीछे की ओर बॉल जाए। अगर यहां पर थर्ड मैन और डीप फाइन लेग में अगर प्लेयर नहीं लगे हैं तो इजीली यहां पर चौका या छक्का जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा का पूरा जो बीच वाला जो गोला है, बीच वाले गोले के अंदर प्लेयर लगाए जाते हैं, बाहर वाले गोले में कम प्लेयर लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, कम प्लेयर बाहर वाले गोले में लगाए जाते हैं। कोशिश रहती है कि स्टार्टिंग में बल्लेबाज जो है वो जो है बाउंड्री, बाहर वाली को कहा जाता है बाउंड्री पर मारने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए वहां पर कम लगाए जाते हैं। तो आप यहां पर याद रखिएगा, क्रिकेट ग्राउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे कहा जाता है, इस वाले हिस्से को ऑफ साइड, इसे कहा जाता है लेग साइड, है ना, ऑफ साइड लेग साइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से जो है आप लोगों को, हालांकि आप लोग सभी क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और सभी को क्रिकेट के बारे में जानकारी होगी, क्रिकेट के ग्राउंड के बारे में जानकारी होगी। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, देखते हैं आप क्या जानते हैं, आधुनिक क्रिकेट के जनक विलियम गिलबर्ट ग्रेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम गिलबर्ट ग्रेस। याद रखना, विलियम गिलबर्ट ग्रेस इनको कहा जाता है, याद रखना, विलियम गिलबर्ट ग्रेस को कहा जाता है। आधुनिक एक दिवसीय क्रिकेट के जनक कैरी पैकर को कहा जाता है। आधुनिक एक दिवसीय क्रिकेट के जनक यानी कि वनडे यानी कि 50-50 वाला, है ना, कैरी पैकर को कहा जाता है। क्रिकेट का जनक देश इंग्लैंड है, मैंने आपको बताया था 1612 में, है ना। और क्रिकेट की बाइबल विजडन को कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम में विजडन, वो क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। ये जो है एक प्रकाशित एक क्रिकेट के संदर्भ की एक किताब है। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था लॉर्ड्स, जो कि लंदन में है, क्रिकेट का ग्राउंड है।
क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के होनहार बल्लेबाज हैं, है ना, स्टार बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में हुआ था, 1844 में हुआ था, यूएसए और कनाडा के बीच में हुआ था। यूएसए और कनाडा के बीच में हुआ था, सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब न्यूयॉर्क में। कहां हुआ था? सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब न्यूयॉर्क में। और आज की डेट में यूएसए की कोई क्रिकेट टीम है ही नहीं, है भी तो बहुत कमजोर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1844 में 1844 में हुआ था। यह कहां हुआ था? यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच में हुआ था। आपकी अपेक्षाओं से परे बात है ये। यूएसए, आज की डेट में यूएसए टीम का में कोई दम ही नहीं है ही नहीं, समझ लो, और कनाडा भी। तो याद रखिएगा, सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब न्यूयॉर्क में हुआ था। पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किनके बीच में हुआ था आपसे बोला जाए, है ना? मैंने पहले किसकी बात की? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की बात की, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच। अब मैं टेस्ट क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूं, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था 1877 में। यह मेलबर्न में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता, याद रखिएगा। पहला वनडे मैच की अगर बात करें, वनडे मैच क्रिकेट मैच, तो 5 जनवरी को हुआ था 1971 को, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, याद रखिएगा। पहला पुरुष अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच कब हुआ? तो 17 फरवरी 2005 को पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया था टी20, है ना? तो कहां पर खेला गया था भाई? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, ऑकलैंड ईडन पार्क में खेला गया था, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 5 अगस्त 2004 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, महिला टीमों के बीच में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड जीता। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, याद रखिए। चलो, अब इंडियन क्रिकेट की अपन बात करते हैं। इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो आइए देखते हैं इंडियन क्रिकेट इतिहास की अगर मैं बात करूं तो भारत में क्रिकेट का आरंभ हुआ अंग्रेजों के द्वारा, और पहला क्रिकेट मैच जो है 1751 को खेला गया था, है ना? आपसे बोला जाए भारत के द्वारा पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया, पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया, तो आप याद रखना 1751 1751 को खेला गया। और भारत का पहला क्रिकेट क्लब, पहला क्रिकेट क्लब भाई कहां पर है? तो आप याद रखना कलकत्ता में है, कलकत्ता क्रिकेट क्लब। भारत का पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब है, 1792 में 1792 में ओपन हुआ था। वर्तमान, अब यहां पर आप देखना कि भारत में क्रिकेट की गवर्नेंस बॉडी, यानी कि क्रिकेट की टीम को संभालने, ये निर्णय लेने की क्रिकेट का खेल अब आगे कहां होने वाला है, यानी क्रिकेट की जो गवर्नेंस बॉडी होती है, जिसको बीसीसीआई कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, याद रखना, जिसका गठन बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई, है ना, बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना, बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, है ना। तो आप याद रखना, इसका गठन हुआ था 1928 में, 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपसे बोला जाए बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप याद, रोजर बिन्नी। कौन है बच्चों? रोजर बिन्नी है। कौन है बच्चों? रोजर बिन्नी है। और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। तो बीसीसीआई की बात की जाए तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, याद रखना, और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी, है ना। भारतीय क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं तो भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के वर्तमान कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। कौन है वर्तमान कैप्टन? वर्तमान कैप्टन भारतीय क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा है बच्चों, याद रखना है आप सबको, है ना। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, याद रखिए। कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो रोहित शर्मा पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन है वर्तमान में, और हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, याद रखिएगा, है ना। प्रसिद्ध खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो पुरुष में अगर फेमस प्लेयर कौन है भारत में, तो सचिन तेंदुलकर को तो आपको पता ही है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट अब तक ना कोई खेला है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान से बढ़िया कोई हो भी नहीं सकता, खेल भी नहीं सकता। कपिल देव, है ना, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, एमएस धोनी इत्यादि जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब तो वर्तमान वाले प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं उनके भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे आपका विराट कोहली हो गया, जैसे रोहित शर्मा हो गए, है ना, और भी
तमाम जो है प्लेयर्स हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, है ना। प्रसिद्ध खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, अगर महिला खिलाड़ी की, तो आप याद रखना हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, नीतू द्रविड़, है ना, स्मृति मंधाना, अंजुम चोपड़ा, वेदा कृष्णमूर्ति, है ना। कोच की अगर मैं बात करूं तो भारतीय टीम के प्रमुख कोच जो हैं वो है राहुल द्रविड़ हैं अभी। और बॉलिंग कोच की अगर मैं बात करूं तो पारस महाब्रे हैं। फील्डिंग कोच की बात करूं तो टी दिलीप जो हैं वो फील्डिंग कोच हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह, कौन है? जय शाह। और बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, है ना। जय शाह कौन है? तो अभी जो हमारे मंत्री जी हैं आपके अमित शाह जी, है ना, अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, है ना। इनको मौका मिला बीसीसीआई में सचिव बनने का, दिया गया मौका। मतलब बीसीसीआई के लोकपाल कौन है? डीके जैन, है ना, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि क्रिकेट में न्याय करने का काम करते हैं, ठीक है। बीसीसीआई चयन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं चेतन शर्मा। चयन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो चेतन शर्मा जी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो, भारतीय क्रिकेट में प्रथम, तो भारतीय क्रिकेट में प्रथम की अपन लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं, भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किन के बीच हुआ था? 25 जून 1932 को इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। पहला अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच 13 जुलाई 1974 को, पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था। पहला T20 मैच किसके विरुद्ध हुआ था? 2006 में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुआ था। T20 यानी 2020। पहला टेस्ट कप्तान, है ना, CK नायडू है ना, 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेले। पहला वनडे कप्तान कौन है? अजीत वाडेकर, याद रखना, पहले वनडे कैप्टन कौन है? अजीत वाडेकर हैं, 1974 में। शतक बनाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक बनाया था क्रिकेट में, है ना, 1933 में बनाया था, और ये बनाया था इंग्लैंड के विरुद्ध, लाला अमरनाथ। भारत आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे, है ना। लाला अमरनाथ ने पहला शतक बनाया था, याद रखिएगा। टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी, टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? पॉली उमरीगर, 1955 में दोहरा शतक बना चुके थे। 1955 में, सोचो दोस्तों, 1955 में पहला दोहरा शतक पड़ चुका था, पॉली उमरीगर ने बनाया था इन्हें। टेस्ट मैच में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, तिहरा शतक टेस्ट मैच में 13 शतक, है ना। तो वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 2004 में तिहरा शतक लगाया था, 2004 में। एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कपिल देव हैं, याद रखना। एक दिवसीय वनडे मैच में पहला शतक, वनडे मैच में पहला शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं कपिल देव, 1983, याद रखना। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ा था कि भारत ने पहला जो वर्ल्ड कप है वो कब, किस वर्ष में जीता? तो 1983 में ही जीता। कपिल देव उस समय जो है कप क्रिकेट के कैप्टन हुआ करते थे, और उसी समय कपिल देव ने पहला शतक भी मारा था, याद रखिएगा। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी, वनडे मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक बनाया था वनडे मैच में 2010 में, याद रखिएगा। चलिए, अब कुछ क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य पर अपन लोग बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर। संयुक्त रूप से एक दिवसीय तथा टेस्ट मैच में 100 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? है ना, एक दिवसीय यानी वनडे में और जो है आपका टेस्ट मैच, दोनों में जोड़ दिया जाए तो पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 100 शतक मारे हैं तो वो है सचिन तेंदुलकर इंडिया में। टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, है ना, पहले बल्लेबाज तो सुनील गावस्कर हैं, याद रखना, 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज सुनील गावस्कर। टेस्ट मैच में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले JC लेकर इंग्लैंड 1956, अनिल कुंबले भारत 1999, एजाज पटेल न्यूजीलैंड 2021। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले हैं, 619 जो है विकेट ले चुके हैं, वो भी 132 मैच में, 132 मैच में 619 विकेट ले चुके अनिल कुंबले, याद रखिएगा, है ना। पहले भारतीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं अनिल कुंबले। अंतरराष्ट्रीय में अगर बात करें तो मुरलीधरन,
श्रीलंका के हैं मुरलीधरन, 133 मैचों में 800 विकेट ले चुके हैं। भारतीय की अगर बात करें तो 619 विकेट ले चुके हैं अनिल कुंबले। और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो एम मुरलीधरन इन्होंने लिया, श्रीलंका के गेंदबाज हैं, 800 विकेट ले चुके हैं 133 मैचों में। ठीक है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी दुर्रानी, ठीक है, सलीम दुर्रानी, ठीक है, 1961 में पहला अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था इनको। अंतरराष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी, युवा भारतीय खिलाड़ी जो है युवराज सिंह, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 2007 में इंग्लैंड के विरुद्ध, बॉलर का नाम था स्टुअर्ट ब्रॉड को छक्के मारे थे 6। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा है ना, 4 शतक लगाने वाले। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, 2019 में लगाए इन्होंने। वीरेंद्र सहवाग के अतिरिक्त टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी करुण नायक है ना, 2016 में इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने लगाया था। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, 673 रन बनाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट में अपन बात करते हैं। एक और एक दिवसीय मैच में सबसे तेज शतक बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ए बी डिविलियर्स, 100 रन 31 गेंदों में मात्र 100 रन बनाए 2015 में। और भारतीय खिलाड़ी जिसने सबसे कम गेंद में तेजी से शतक बनाया, तो विराट कोहली है, 52 गेंदों में 100 रन बनाए इन्होंने। आईसीसी के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने, तो जगमोहन डालमिया बने हैं, है ना, 1997 से 2000 के बीच में बने हैं। क्रिकेट मैदान में निकटतम सीमा गली होती है, निकटतम सीमा पिच के जस्ट बगल में लगी होती गली। एशेज कब खेला गया, एशेज कप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश में लगाया, 100वां शतक। ठीक है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज एम मुरलीधरन, 534 विकेट लिए 350 मैचों में। ठीक है, यहां पर बात चल रही है एक दिवसीय यानी वनडे में। ठीक है, और दूसरा अनिल कुंबले 337 विकेट ले चुके हैं 271 मैचों में। पहले भारतीय क्रिकेटर जिसने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला था, तो विजयनगरम के महाराज कुमार ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कुलदीप यादव हैं। सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। तो ये कुछ सारे फैक्चुअल पॉइंट आप लोगों को याद रखने चाहिए, है ना। एग्जाम पॉइंट की अगर मैं बात करूं, परीक्षा उपयोगी तत्व, तो ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने 3 विश्व कप में कप्तान रहे और 2 विश्व कप जीते हैं, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के हैं और रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखना, जो कि परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलो, प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेला, रणजीत सिंह, याद रखिएगा, रणजीत सिंह पहले भारतीय खिलाड़ी जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेले हैं। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिनिधित्व किया, तो याद रखिए इफ्तिखार अली खान। और विश्व कप में सबसे सफल क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। याद रखिए दोस्तों, कितने बार, 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। सबसे सफल जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिए। क्रिकेट की कुछ शब्दावलियां हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टर्म का संबंध किस खेल से है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट को लेकर कौन कौन सी शब्दावलियां हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। जैसे चाइना मैन होता है क्रिकेट में, क्रीज होता है क्रिकेट में, डक होता है, डकवर्थ होता है, लुइस नियम होता है, डकवर्थ लुइस नियम होता है, गुगली होता है, गली होता है, हैट्रिक होता है, हिट विकेट होता है, बाउंसर होता है, हावर शॉट होता है, रिटायर्ड हर्ड होता है ना, एलबीडब्ल्यू होता है, मेडन ओवर होता है, ओवर पिच होता है, रन आउट होता है, सिली पॉइंट होता है, स्क्वायर लेग होता है, थर्ड मैन होता है, यॉर्कर होता है, सीमर होता है, बीमर होता है। इसके अलावा हुक शॉट होता है, पुल शॉट होता है ना, और जो आपका बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हो तो आपको सभी टर्मिनोलॉजी आपको पता होती है। अब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप की बात करता हूं। इंटरनेशनली क्रिकेट कप कौन कौन से क्रिकेट कप हैं, तो एशिया कप है, एक एशिया कप है, एक है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, एक एशेज सीरीज है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है, एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी है, नेटवेस्ट ट्रॉफी है, जिलेट कप है, रोथमन्स कप है, चार मीनार चैलेंज कप।
है ना। तो ये इंटरनेशनल कप है। घरेलू ट्रॉफी कौन कौन सी है देखते हैं अपन लोग, है ना। एक रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी। तो ये सब इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, याद रखना। अब देखते हैं, बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल। तो अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं 1975 की, 1975 की बात करते हैं, है ना। मेजबान जो है आपका इंग्लैंड और उप विजेता जो है वेस्ट इंडीज। देखिए अपन देखते हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन कौन जीत चुका है, इंपॉर्टेंट। तो 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था पहला, है ना, उसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, ठीक है। और विजेता कौन बना था, वेस्ट इंडीज बना था। लेकिन उप विजेता किसको घोषित किया गया, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया उप विजेता बना। मेजबान का मतलब होता है कि क्रिकेट हुआ कहां था, तो आप याद रखना क्रिकेट हुआ था इंग्लैंड में, याद रखिएगा। विजेता कौन बना, वेस्ट इंडीज, और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, है ना। यानी कि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। 1979 की अगर मैं बात करूं तो दूसरा संस्करण भी इंग्लैंड में ही हुआ है, याद रखिए। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में हुआ है, जिसमें विजेता वेस्ट इंडीज बनी। वेस्ट इंडीज स्टार्ट से 2 बार जीत चुकी है। इसके बाद 1983 की अगर अपन बात करें, ये तीसरा संस्करण था, तीसरा वर्ल्ड कप था, और ये इंग्लैंड में हुआ था। ये भी तीसरा भी इंग्लैंड में हुआ था। भारत और वेस्ट इंडीज भिड़े थे आपस में, जिसमें इंडिया जो है, इंडिया ने तीसरा वर्ल्ड कप मैच जीता है। सीधे अब अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट 2011 की। ये 10वां संस्करण था वर्ल्ड कप का, जिसमें भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ये जो है वर्ल्ड कप हुआ था, भारत में हुआ था, और भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें भारत जीत गया था। तो भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 में और 2011 में, ये बात आपको याद रखनी है। 2015 वाला वर्ल्ड कप अगर अपन देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पर हुआ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, विनर कौन बना, ऑस्ट्रेलिया बना। 2019 की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप की, तो ये इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, जिसमें जो है इंग्लैंड में। अब बात करें 2023 की, तो वो 13वां संस्करण भारत में होने वाला है, और आपको अब देखा जाएगा कि फाइनल में यहां पर कौन कौन पहुंचता है। तो ये 2023 ही चल रहा है, 2023, और इसी साल अगला वर्ल्ड कप होने वाला है, यानी कि ये वर्ल्ड कप ईयर है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसी साल यानी 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है। संभवतः सितंबर के महीने में वर्ल्ड कप हो सकता है, याद रखिए, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के आसपास में वर्ल्ड कप हो सकता है। तो हमें बहुत ही इंतजार है वर्ल्ड कप का, और कोशिश करेंगे कि इंडिया ही इस बार तीसरा वर्ल्ड कप लेकर आए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे फटाफट। और भारतीय क्रिकेट विश्व कप में भारत से संबंधित तथ्य, विश्व कप 1983 में की अगर बात करें, 1983 के वर्ल्ड कप की बात करें, जिसको जो कि पहला वर्ल्ड कप था जिसको भारत ने जीता था, तो विजेता कौन बना, भारत किसके खिलाफ जीता, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता। भारत के कैप्टन कौन थे, कपिल देव, है ना। अब मैं बात करूं वर्ल्ड कप 2011 की, तो फाइनल मैच कहां पर हुआ था, 2011 का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था, 2 अप्रैल 2011, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच बने थे MS धोनी, जो कि कैप्टन थे, है ना। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने युवराज सिंह, कोच थे हमारे गैरी किंस्टन, है ना, याद रखिएगा। नवीनतम संस्करण की अगर बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 8वां संस्करण 2022, है ना। मेजबान यानी कि कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विजेता कौन बना, इंग्लैंड बना। उप विजेता कौन बना, पाकिस्तान बना। मैन ऑफ द मैच सैम करन, जो कि इंग्लैंड के थे, उनको मिला। मैन ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन, जो कि इंग्लैंड के थे। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए, 296 रन भारत के विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट विनुंदु हसारंगा, है ना, 16 विकेट लिए इन्होंने, श्रीलंका के हैं, ठीक है। नवीनतम संस्करण 2019 की अगर मैं बात करूं, तो मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स इंग्लैंड। मैन ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियम्स न्यूजीलैंड। गोल्डन बैट किसको मिला, रोहित शर्मा को 648 रन बनाने पर। आईसीसी T20 विश्व कप की अगर मैं बात करूं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, तो पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था। मेजबान दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता भारत रहा, और MS धोनी, याद रखिएगा 2007 में जब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जब हुआ था,
तो उसमें जो है MS धोनी विजेता बने थे, या सॉरी भारत जो है विजेता टीम थी और MS धोनी उसके कैप्टन थे। ठीक है, तो दोस्तों क्रिकेट थोड़ा सा लंबा हमारा जो है लेक्चर है, और क्रिकेट का भाग 2 मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। पहला भाग था, इसमें अपन ने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है जानी। क्रिकेट का भाग 2 आने वाला है, और भाग 2 में हम क्रिकेट की और भी बारीकियों को जानेंगे। ठीक है, इसके लिए देखते रहिए, बने रहिए CMC इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में, CMC जो है सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म के साथ में, है ना। चलिए, तो फिर अगला वीडियो मैं क्रिकेट के ऊपर और लेकर आऊंगा, जिसमें हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट के लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है, भाग 1 और भाग 2। दूसरा भाग मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। अगला वीडियो भाग 2 का होगा, इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।